शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत सस्ती और सहज है। ये पढ़ाई सस्ती भी है और सहज भी। पद का आधार गरीबी व साहूकारी पर नहीं है। तुम्हें सतयुग में क्या पद मिलेगा, उस पद का आधार तुम्हारी गरीबी और साहूकारी पे नहीं है। इसलिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। दुनिया में तो उल्टा हिसाब हो गया। जहाँ सस्ती चीज होती है वहाँ भीड़ लगती है, लेकिन बाबा की पढ़ाई जब पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं सस्ती है। अगर अभी किसी को साक्षात्कार हो जाए कि ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में भगवान पढ़ाते, तो भीड़ लग जाए। चमत्कार को लोग नमस्कार करने लगेंगे, लेकिन भगवान को भीड़ ही तो नहीं चाहिए। इसलिए यहाँ की पढ़ाई का आधार कोई गरीबी और अमीरी पे नहीं है कि तुम गरीब हो तो तुमको पद नहीं मिलेगा, तुम अमीर हो तो तुमको मिलेगा। नहीं, तो सच्चे दिल से बाबा को प्यार करते हैं, सच्चे दिल से पुरुषार्थ करते हैं, सच्चे दिल से बाबा की एक एक श्रीमत को मर्यादा का पालन करते, बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बन जाते, उतना ही उच्च पद की प्राप्ति कर लेते हैं। फिर बाबा पूछ रहे, ज्ञानी तो आत्मा का पहला लक्षण कौन सा है? बाबा बता रहे हैं, वो सभी के साथ अति मीठा व्यवहार करेंगे। किसी से दोस्ती, किसी से दुश्मनी रखना, ये ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण नहीं है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे अति मीठा बनो, प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा इस शरीर को चला रही हूं, और अब मुझे इस दुनिया से अपने घर परम धाम जाना है, अपने घर को जाना है। मेरी रिटर्न जर्नी होने वाली है। गीत है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे। ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? निराकार बेहद के बाप की।
वह ज्ञान का सागर ऊंचे ते ऊंच है, उनको ही ऊंचे ते ऊंच बाप कहा जाता। परम शिक्षक अर्थात ज्ञान का सागर भी कहा जाता। अभी तुम समझते हो ये महिमा हमारे बाप की है, जिसके द्वारा हम बच्चों को वही अवस्था होनी है। वह बड़े ते बड़ा बाप है, कोई साधु संत नहीं है। जिसकी शरण में तुम आए हो, जिसके पास तुम आए हो, जिससे तुम शिक्षा ले रहे हो, कोई साधु संत महात्मा नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। यह तो बेहद का बाप, निराकार परम पिता परम आत्मा। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि ये हमारा बेहद का माता पिता, पति आदि सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो स्थायी नशा रहता नहीं। आते हैं, थोड़ा सा नशा चढ़ता है, घर जाते हैं, ओम नमो शिवाय। घड़ी घड़ी बच्चों को भूल जाता है। यह तो ऊंचे ते ऊंच और अति मीठे ते मीठा बाप है ना। तुम्हारा ये बाप अति मीठे ते मीठा है, ऊंचे ते ऊंचा है, जिसको सभी आधा कल्प से याद करते आए। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, चाहे श्री राधे कृष्णा है, चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, हनुमान जी, गणेश जी, देवियां, देवताएं, लेकिन शिव बाबा के मंदिर ऑल ओवर वर्ल्ड में मिल जाएंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड लक्ष्मी नारायण को, श्री लक्ष्मी नारायण को मानने वाले कितने होंगे? लिमिटेशंस आ जाती। श्री राधे श्री कृष्णा को मानने वाले लिमिटेशंस आ जाती है, लेकिन शिव निराकार परम पिता परमात्मा को जानने वाले, मानने वाले अनलिमिटेड। कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई नूर कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई प्रभु कहता है। लक्ष्मी नारायण को इतना याद नहीं करेंगे। भक्तों का भगवान एक ही निराकार है, उनको ही सब याद करते हैं। भले कोई लक्ष्मी नारायण को, कोई गणेश आदि को मानने वाले होंगे, फिर भी मुख से हे भगवान शब्द ही निकलेगा। हे परमात्मा, हे अक्षर जरूर सबके मुख से निकलता है। गणेश जी को मानने कभी कहते हे गणेश जी, ऐसे बोलते हैं कोई? हे हनुमान जी, ऐसे कोई बोलता है? कोई भी कष्ट आया, कोई परिस्थिति आई तो क्या कहेंगे? हे ईश्वर, हे प्रभु, हे भगवान। आत्मा उनको याद करती है ना। जिस्मानी भक्त जिस्मानी चीज को याद करते, तो भी
आत्मा इतनी पतिव्रता है, पिताव्रता है, आत्मा इतनी पिताव्रता है कि अपने पिता को, अपने बाप को याद जरूर करती। दुख में झट से आवाज निकलता है, परमात्मा ये जरूर समझते हैं कि वह परमात्मा निराकार, परंतु उनका महत्व नहीं जानते। अभी तुम महत्व को जानते हो कि वो हमारे सम्मुख आए हुए हैं। वह है स्वर्ग का रचयिता, हमको सम्मुख पढ़ा रहे। नशा चढ़ने की बात क्या है कि जो स्वर्ग का रचयिता है, स्वर्ग रचने वाला है। आप सोचो, कोई प्रॉपर्टी डीलर एक जमीन खरीदता है और जमीन खरीद के केवल उसमें प्लॉट्स काट के अनाउंस करता है कि जिसको भी यहाँ जमीन लेनी है तो ले सकते हैं, प्लॉट कटे हुए हैं ले सकते हैं, जिसको भी लेना। तो जिसने जमीन ली उसको हम कितने ऊंची नजर से देखते हैं कि ये इतनी बड़ी कॉलोनी का क्या है, मालिक है भाई, ये तो डीलर है। आप सोचो, परमात्मा जो स्वर्ग का रचयिता है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, संसार की स्वर्ग इतनी सुंदर रचना जो रचने वाला है, आपके संबंध किसके साथ? कभी बैठ के सोचो, हमारे संबंध किसके साथ? लेकिन वो नशा चढ़ता नहीं है ना। स्वर्ग का रचयिता हमारे सम्मुख बैठे हैं, हमको पढ़ा रहे हैं। ये पढ़ाई है। वह जिस्मानी पढ़ाइयां तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती। कोई का मन पढ़ाई में नहीं लगता है तो छोड़ भी देते हैं। यहां इस पढ़ाई में पैसे आदि की कोई बात नहीं, फीस आदि कुछ भी नहीं। बाप को गरीब निवास कहा जाता है। तुम ये नहीं कह सकते हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम अगली क्लास में नहीं आ सकते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए हम बाबा के बच्चे नहीं बन सकते। ऑल ओवर वर्ल्ड में चले जाओ, कोई भी तुम्हारे पास है तो तुम अपना तन मन धन सफल ईश्वरीय अर्थ लगा दो, नहीं है तो कोई जबरदस्ती थोड़ा ही, बाबा मांग थोड़ी रहा है तुमसे। गरीब ही इस पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ते। ये है बहुत सहज और सस्ती पढ़ाई। मनुष्य अपने को इंश्योर भी करते हैं ना, यहां भी तुम इंश्योर करते हो, कहते हो बाबा आप हमें स्वर्ग में 21 जन्मों का एवजा दे देना। भक्ति मार्ग में ऐसे नहीं कहते कि हे परमपिता परमात्मा हमको 21 जन्म के लिए वर्षा दे दो, ऐसा थोड़ी बोलते। ये तो तुम अभी जानते हो कि हम डायरेक्ट अपने बाप को इंश्योर करते हैं, डायरेक्ट। कोई हेरा फेरी नहीं चलती है यहाँ। सोचो
सोचो, विचार करो। एक साधारण सी जो कंपनियां हैं वो इंश्योरेंस करने के बाद इंश्योरेंस क्लेम करते हो आप, तो आपको मिल जाता है। तो ये तो शिव बाबा ये क्यों नहीं रहेगा? सृष्टि का सृजनहार है, ये क्यों नहीं रहेगा? ये तुम्हारी पैनी पैनी का हिसाब रखता है। ये तो हमेशा कहते हैं फल देने वाला ईश्वर है। सबको ईश्वर ही देते हैं। भले कोई भी साधु संत अथवा रिद्धि सिद्धि वाला हो, देने वाला तो सबको ईश्वर ही है ना। चाहे तुम हनुमान जी के पास जाओ, गणेश जी के पास जाओ, जहां तुम्हारी इच्छा करती है ना वहां चले जाओ, लेकिन देने वाला तो ईश्वर ही है ना, वही दे रहा है ना सब। सिर्फ अंतर इतना है कि वाया वाया जाओगे तो तुम्हारा कम होता जाएगा। तुम्हें अपने घर के लिए कोई चीज खरीदनी है तो क्या करोगे? कोशिश क्या रहती है, जहां पर मेन जगह हो वहां जाओगे, वहां सस्ता मिलेगा। जितना वाया वाया जाएंगे उतना चीज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। आत्मा कहेगी देने वाला ईश्वर है, दान पुण्य आदि करते हैं, फिर भी उसका फल तो कौन देगा? नीति निजा निधि वृद्धि देगी, कौन देगा? फिर भी देने के बाद नशा चढ़ जाता है, उसको बोल के चलते बनते हैं। हमको थोड़ा ही दे रहे हो भाई, हमको तो नशा दिखा रहे हो। करते हो तो तुम अपने बाप को करते हो, मुझे क्या कर रहे हो? मैनेजर की सीट पे बैठे हैं हम तो, उसके पैनी पैनी का हिसाब किताब रख के बैठे हैं कि कहीं इधर से उधर खर्च ना हो जाए। तुमको सेवा दी है, तुम एक की जगह 10 खर्च करके आओ, 20 खर्च करके आओ, तुम्हारा अकाउंट खुलेगा। तुम 10 में से 5 बचा के ले आते हो, तुम्हारा जमा हो जाएगा। तुम 10 की जगह 20 लगा के आते हो, तुम्हारा अकाउंट खाली हो जाएगा। अब ये तो तुमको सोचना है। बाबा कहते इस पढ़ाई में कोई खर्चा नहीं। बाबा ने समझाया है गरीब का भी इतना ही इंश्योर होता है। साहूकार लाख करेगा तो उसको कितना मिलेगा? लाख करेगा तो कितना मिलेगा? है? लाख करेगा तो 1000 मिलेगा। कितना मिलेगा अकाउंटेंट साहब? आज बाबा कहते हैं साहूकार लाख करेगा तो उनको लाख का लाख ही मिलेगा। साहूकार लाख करेगा तो लाख का उसको लाख ही मिलेगा। गरीब 1 रुपया करेंगे ना, गरीब 1 रुपया करेंगे, साहूकार 5000 करेंगे, तो भी एवजा तो दोनों को इक्वल मिलने वाला है। ये नहीं सोचना हमने 5 किया तुमने 1 किया। किसी ने अपनी रोजी रोटी काट के, पेट काट के, सब्जी की जगह नमक मिर्च से रोटी खा के किया है तो उसका फल नहीं मिलेगा उसको। तुम 56 प्रकार के भोग खा रहे हो, दूध भी पी रहे हो, घी भी खा रहे हो, मलाई भी खा रहे हो, मक्खन भी खा रहे हो, और एक नमक के साथ रोटी खा के भगवान के घर में लगा है, उसका अफजा नहीं मिलेगा उसको। तुम बासमती के 100 रुपए 150 रुपए किलो वाले चावल खा रहे हो, 10 रुपए वाला चावल खा रहे हो, उसको नहीं मिलेगा। चीज तो बाजार है, बाजार में चीजें तो है ना,
तो बादाम भिगो के खा रहे, सामने वाला मूंगफली भिगो के खा रहा है, तो किसको मिलेगा? जो बचा के ईश्वर अर्थ करता है अपनी आमदनी में से। बाबा कहते हैं साहूकार 5,000 करे तो एग्जाम को बराबर मिलना है। गरीबों के लिए तो बहुत सहज है, कोई फीस नहीं लगती। गरीब अथवा साहूकार दोनों बाप से वर्षा पानी के हकदार हैं। सारा मदार तुम्हारी पढ़ाई पर। गरीब अच्छी तरह पढ़ते हैं तो उनका पद साहूकार से भी बहुत ऊंचा हो जाता है। पढ़ाई ही कमाई है, बड़ी सस्ती और सहज पढ़ाई। सिर्फ इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के आदि मध्य अंत को जानना है, जिसको कोई भी मनुष्य मात्र जानता नहीं। त्रिकालदर्शी कोई हो नहीं सकता, सब कह देते हैं बेअंत है। समझते हैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप परम पिता परम आत्मा है। ये उल्टा झाड़ है, फिर भी कह देते हैं हम यथार्थ रीति नहीं जानते। बरोबर यथार्थ तो बाप ही बताएंगे ना। जो नॉलेजफुल है, सारा मदार तुम बच्चों की पढ़ाई पर। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। तुम मास्टर ज्ञान सागर हो ना। सब तो एक जैसे नहीं, कोई बड़ी नदी कोई छोटी नदी। पढ़ते सब अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार है। तुम बच्चे जानते हो ये वेद का बाप है। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना। उनका बनकर उनकी श्रीमत पर चलना। कोई के लिए कहा जाता है ये बेचारा परवश है, कई माया के वश होकर, माया के वश होकर उल्टी मत पर चल पड़ते। श्रीमत भगवान वाच्य है ना, जिससे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता बनना। जब पहले निश्चय हो जाए तब फिर शिव बाबा से मिलना है। बाबा समझ जाते इनको यथार्थ निश्चय नहीं है अभी तक। ढीले पुरुषार्थियों का मतलब क्या है? निश्चय नहीं है ना क्या मिलने वाला है हमको, प्राप्ति नजर नहीं आ रही है ना। जहाँ प्राप्ति होती है वहाँ आंखें चार हो जाती है। चार भी कमर भी झुक रही होगी तो भी अगर खबर आ जाए फलाने रिश्तेदार ने तुमको इतना पैसा देना है, इतना सोना चांदी हीरा मोती देना है, कमर भी क्या होगी? हाँ वो भी सीधी हो जाती है। तो प्राप्ति दिखती है ना, लाल हरे नीले पीले नोट कहीं मिल रहे हो, तो वहां कोई धूप आंधी तूफान बरसात तैर के भी चले जाएंगे पानी में से। संसार का नेचर लॉजिक है ये, जहां प्राप्ति होती है मनुष्य का मन वहां भागता है। आत्मा को जब प्राप्ति हो कि मेरी प्राप्ति मुझे भगवान क्या दे रहा है, पिता श्री ब्रह्मा बाबा को प्राप्ति तो नजर आई कि मैं कल विष्णु कृष्ण बनूंगा, मैं विश्व का मालिक विष्णु के समान बनूंगा, मैं पालनकर्ता बनूंगा, पालन करता बनूंगा सारी सृष्टि का, पालन
हार बनूंगा मैं? केवल कैसे? इस समय मैं सर्वस्व न्यौछावर करूंगा और भविष्य का पद मेरा ये है। कितना समझाया लोगों ने, लकी ये क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो तुम? कितनी विचित्र, कितनी विचित्र घड़ी होगी वो, कितना सुंदर अवसर होगा वो। पार्टनर ठगी कर रहा है और वो साक्षी होके देख रहे हैं, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, बंटवारा हो रहा है और वो देख रहे हैं आराम से साक्षी होकर के, अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा ये मेरा, ये तेरा। एक बार नहीं कहा पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने कि तुम मेरे साथ ठगी क्यों कर रहे हो? जो तुमको लेना है ले लो, जो खुशी से देना है दे दो। शायद अगर उस समय उस पार्टनर को पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने बोला होता, है ना, तो अपनी प्रॉपर्टी में से उसको देना पड़ जाता। वो वही की वही खड़ा है और पिता श्री ब्रह्मा बाबा जगत के पिताश्री बन गए, है ना। ऑल ओवर वर्ल्ड के 147 देश में जितने बाबा के सेवा केंद्र किसके हैं? हाँ, तुम अपने पिता की फोटो एक घर में रख दोगे, घर के चाचे काके मामे होंगे 4 घरों में रख दोगे। पिता श्री ब्रह्मा बाबा ऑल ओवर वर्ल्ड, चाहे छोटी सी गांव में गीता पाठशाला क्यों नहीं है, चाहे बड़े शहर में रिट्रीट सेंटर क्यों नहीं है, और रिट्रीट सेंटर में जितने कमरे हैं सब जगह कौन विराजा हुआ है? केवल उस समय उसकी आंख ने पहचान लिया कि मैं भविष्य का होवनहार कृष्ण बनूंगा। एक सेकेंड, बाबा कहते हैं, बाबा समझ जाते हैं इसको अभी तक यथार्थ निश्चय नहीं बैठा है, कौन है मेरे साथ, किसके पास आ रहा हूं मैं। आत्माओं का बाप एक है, ये तो समझते हैं, परंतु वह इनमें आकर के हमको वर्षा दे रहे हैं। यह निश्चय बैठना कईयों को बड़ा मुश्किल है। जब ये बुद्धि में बैठे और लिख कर देवे तो बाबा के पास लिखत ले आनी चाहिए। समझेंगे ये तो बरोबर ठीक है, इतना समय जो समझते आए रॉन्ग है। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वो तो वेद का बाप है। बरोबर भारत को कल्प कल्प संगम पर बेहद के बाप के द्वारा बेहद का वर्षा मिलता संगम पर, और इसी समय मिला था, मिल रहा है, ये लिखवाना है। बरोबर बाप संगम युग पर ही आते हैं, आकर के ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा स्वर्ग की रचना रचते। जब लिखकर दे तब उस पर समझा सकेंगे। तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो यहाँ? तुम किसके पास आए हो, क्या लेने आए हो यहाँ? ईश्वर का रूप तो निराकार है। ईश्वर का रूप न जानने के कारण ब्रह्म तत्व कह देते। बच्चों को समझाया है, वो तो बिंदी है, यह बात और किसकी बुद्धि में बैठेगी नहीं कि परमात्मा एक बिंदी है। आत्मा के लिए कहते हैं चमकता है अजब सितारा प्रकृति के बीच में। वह छोटी सी चीज है, तो विचार करना है पार्टधारी कौन। इतनी छोटी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट
मुदा हुआ है। इन बातों में जब कोई डीप जाए तो उनको समझाना है। तुम्हारी आत्मा कहती है हमने 84 जन्म लिए हैं, वह सारा पार्ट छोटी सी बिंदी रूप आत्मा में मर्ज है जो फिर इमर्ज होता है। इस बात में मनुष्य बड़ा वंडर खाएंगे। ये बात तो कोई समझते नहीं है। 84 जन्म हमारे रिपीट होते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा में कैसे पार्ट मुदा हुआ, सुन करके मनुष्य बड़ा वंडर खाएंगे। बरोबर मैं आत्मा कहती हूँ, आत्मा शरीर छोड़कर दूसरा लेती हूँ। ये हमारा पार्ट मुदा हुआ है जो ड्रामा अनुसार रिपीट होता है। ये कमजोर बुद्धि वाले वो इस ज्ञान की बातों को धारण कर नहीं सकते हैं। सिमरन करना है। हम 84 जन्म लेकर पाठ बजाता हूँ, शरीर धारण करता हूँ। जब ये सिमरन चलता रहे तब कहेंगे ये पूरा त्रिकालदर्शी बने और दूसरों को भी त्रिकालदर्शी बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। समझाने के लिए भी बच्चों में हिम्मत चाहिए। ना प्यार, ना रहम दिल बन, अंधों की लाठी बन, नींद से सुजाग करना चाहिए। जाग सजनिया जाग। अब नई दुनिया की स्थापना होती है, पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है। तुमने तीन मूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना है क्या? बाबा कहते पूछो, तुमने ब्रह्मा विष्णु शंकर का नाम नहीं सुना है क्या? ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। अकेले तो ब्रह्मा स्थापना नहीं करेंगे ना। सारी सृष्टि का परिवर्तन अकेले तो नहीं करेंगे ना। प्रजापिता के साथ जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी होंगे। इनका बाप भी जरूर होगा जो इनको सिखलाने वाला है। इन ब्रह्मा को तो ज्ञान सागर नहीं कहेंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते, परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इनके द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार समझाते। चार 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 मुख माना पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। शिव बाबा जब आते तो चारों दिशाओं में ज्ञान देते ना ब्रह्मा के द्वारा। अब वो चार मुखी ब्रह्मा दिखाते, लेकिन उनको पता नहीं कि चार मुखी क्यों। पैर पैर तो दो ही दिखाते हैं, भुजाएं शंख दिखाते हैं। तो भुजाएं कौन है? हम सब बाबा की भुजाएं हैं। चार 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 मुखी। पीछे वाला दिखता नहीं है, इसलिए तीन दिखते। इसका एक क्यों आता? चार मुखी दिखाते हैं। अब चार उन्होंने दिखाए हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। परंतु परमपिता परमात्मा इनमें आकर इनके द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते। ब्रह्मा शास्त्रों का सार नहीं सुनाते, वो कहाँ से सीखे? उनका कोई भी बाप गुरु तो होगा ना। प्रजापिता तो जरूर मनुष्य होगा और यहाँ ही होगा। वह ठहरा प्रजा को रचने वाला। उनको क्रिएटर ज्ञान का सागर नॉलेजफुल कह नहीं सकते। ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा ही है। वो आकर के प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते। इसको ज्ञान का कलश कहा जाता है। ये सारा मदार
तुम्हारी पढ़ाई पर है, धारणा पर है। जो बाबा पढ़ा रहे हैं, जो बाबा समझा रहे हैं, सारा सार क्या है? तुम्हारी धारणा पर है। तुम जितना धारण करोगे। अब ईश्वर करो ना करो, तुम ईश्वर अर्थ ईश्वर करो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर। बाबा ने तो सब कुछ समझा दिया है, करो ना करो तुम्हारे ऊपर। बाबा तो बहुत अच्छी रीति इंश्योर करते हैं। इंश्योरेंस मैग्नेट है ना बाबा, भक्ति मार्ग में भी तो ज्ञान मार्ग में भी। जब उसने भक्ति में किसी की एक पैनी नहीं रखी तो ज्ञान में कैसे रखेगा? बाप को सब आत्माएं भक्ति मार्ग में याद करती है। आकर बाबा हमको भक्ति से छुड़ाओ, दुखों से छुड़ाओ। बाबा वर्षा देंगे या तो शांति धाम का या तो सुख धाम का। जिनको शांति का वर्षा मिलना है तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए, तो कल्प कल्प वही शांति का वर्षा लेंगे। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो सुख का वर्षा लेने के लिए। इसमें पढ़ना और पढ़ाना। जैसे बाप मीठे से मीठा है, वैसे उनकी रचना भी मीठे से मीठी है। स्वर्ग कितना मीठा है। स्वर्ग नाम तो सब मुख से लेते रहते हैं। कोई भी मरता है तो कहेंगे स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर नरक में था और स्वर्ग में गया। जाता नहीं है तो भी कहते हैं। तुमको लिखना चाहिए जरूर पहले वो नरक में था, ये नरक है, फिर उनको यहाँ बुलाने की, मंगाने की, खिलाने की कोशिश क्यों करते? पितृ बुलाते हैं ना, आत्मा को बुलाना, ये पितृ को बुलाना है। तुम फिर सभी पितरों के बाप को बुलाते हो ना। तुम जब बाबा भोग लगाते हो तो सारे पितरों के बाप को भोग लगाते हो, उनको बुलाते हो। आत्मा को बुलाना ये है पितृ को बुलाना। अभी आत्माओं का बैठ बाप तुमको पढ़ाते हैं। तुम कितनी गुप्त सेना हो, शिव शक्तियां हो तुम। शिव तो निराकार है ना, तुम शक्तियां उनके बच्चे। शक्ति आत्मा में आती है। मनुष्य जिस्मानी शक्ति दिखलाते हैं, तुम रूहानी शक्ति दिखलाते हो। तुम्हारा है योग बल। योग रखने से तुम्हारी आत्मा पवित्र बनती है। आत्मा में जोहर आता है ना, तुम्हारे में मम्मा की ज्ञान तलवार सबसे तीखी है। ये कोई स्थूल कटारी व तलवार की बात नहीं। आत्मा को समझ है मेरे में ज्ञान शंख ध्वनि करने की कितनी ताकत है। हम कितनी शंख ध्वनि कर सकते हैं। कोई कहते मैं शंख ध्वनि नहीं कर सकती हूँ। बाबा कहते ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाला ही मुझे अति प्रिय है। क्या सुना? क्या सुना? पूनम रानी क्या सुना? खाली सुनने वाला प्रिय नहीं है उसको। ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाला मुझे अति प्रिय है। मेरा परिचय भी ज्ञान से ही तो दोगे ना। बेहद के बाप को याद करो, ये भी ज्ञान दिया ना, बाबा को याद करना है। इसमें मुख से कुछ बोलना नहीं, अंदर में समझना है। बाप उनको नॉलेज दे रहे। बाबा कहते तुमको वापस चलना है, मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए। भगवान वाच मन नाभव,
तो जरूर वह निराकार होगा ना, साकार कैसे कहेंगे? मुझे याद करो, निराकार ही कहते हैं ये आत्माएं तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूं। मुझे याद करेंगे तो क्यों याद करेंगे? देखो हमारे गुरुओं ने मैं सीधा कहा ये करो, यहाँ करो, ये करो, ये करो, वहां जाएंगे तो मत्था टेकेंगे, यहाँ रखो, वहां रखो। क्यों रखे हम? कभी भी बताया क्यों रखे? बाबा यहाँ एक एक बात का उत्तर देते, क्यों? हाँ, मुझे याद करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे याद करो, क्यों? क्योंकि तुम्हारी अंत मत सुगति हो जाएगी। तुम आत्माएं शरीर के द्वारा कहती हो कि जीव की आत्मा अपने बाप को याद करो। बाप भी आत्माओं को कहते मन मनाभ। तुम आत्माओं को हमारे पास आना ही है, देही अभिमानी होना है, अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। मैं आत्मा इस शरीर को चलाने वाली हूँ, अब मुझे वापस अपने घर जाना है। बाबा कहते चलते फिरते उठते बैठते सिर्फ मुझे याद करो। जो अशांति फैलाते हैं ना, बाबा के घर में आते भी रहते हैं, कारणे अकारणे अशांति फैलाने के निमित्त बन जाते हैं। बाबा कहते क्या अपना ही पद भ्रष्ट कर लेते। इसमें तो बहुत बहुत मीठा बनना है। गीत भी है ना, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान, कितना मीठा कितना प्यारा शिव भोला भगवान। ना कितना मीठा है, कितना प्यारा है शिव भोला भगवान। तुम भी उनके बच्चे भोले हो ना। फर्स्ट क्लास रास्ता बताते हो कि बाप को याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, और कोई ऐसा सौदा दे ही नहीं सकता है। तो बाप को याद करना चाहिए ना, इतना सुख मिलता है, इतना सुख जिससे मिलता है उसको याद करना चाहिए ना। हे पतित पावनाओ, आत्माएं पतित बनी है, उनके साथ शरीर भी पतित बना है। आत्मा और शरीर दोनों पतित बन गए हैं। वह लोग कह देते आत्मा निर्लेप है, पतित बन नहीं सकती, परंतु नहीं, एक परम पिता परमात्मा में ही कभी खाद नहीं पड़ती, बाकी तो सब में खाद पड़नी पड़नी। हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। ये सब पॉइंट्स बुद्धि में धारण कर पार्ट बजाना है। बहुत बहुत बहुत। आज बाबा की मुरली क्या चल रही है, लहर क्या है? तुम्हें बहुत 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 मीठा बनना है। ऐसे नहीं कि कोई से पुरानी दुश्मनी है तो कोई से दोस्ती है। देह अभिमान में आकर यहाँ ही बैठकर कोई से सर्विस लेना, ये भी रॉन्ग है ना। समझ में आया? मैं तो बहुत बड़ा साहूकार हूँ, घर में तो मैं पानी का गिलास भी नहीं उठाती हूँ, गिलास भी नहीं उठाता हूँ, यहाँ क्यों उठाऊं? ये क्या है? समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान का सिमरन कर त्रिकालदर्शी बनना और बनाना है।
की लाठी बन उन्हें अज्ञान नींद से सुजाग करना है। इक्कीस जन्मों के लिए अपना सब कुछ इंश्योर करना है। साथ साथ ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाप को दे, सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवाधारी भव। क्या वरदान क्या बाबा ने? अपनी जिम्मेवारियों के सब बोझ बाबा को दे दो, सदा निश्चिंत रहने वाले, सफलता संपन्न सेवादारी। मैंने ये करना, ये करना, ये करना, ये करना। फिर वो कहता है या तो तू कर ले या तो मैं कर लूँ, दो में से एक ही कर सकते हैं। तूने करना है तो तू ही कर ले, जा, मेरे काम तो हो जाएंगे, तू चिंता ना कर। दुनिया वालों को कहते मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर, तो वो तुम्हारे लिए अपने काम के लिए चिंता करेगा है? लोग को कहता है मैं बैठा हूं तू चिंता मत कर, तो उसकी सेवा के लिए वो चिंता करेगा। वो भी कहेगा अच्छा जिधर जाना उधर जा, कोई नहीं, मेरा काम तो हुआ ही पड़ा है। कल पहले भी हुआ था है ना, अब भी होना है, भविष्य में भी होगा तुझे। ठीक है? जो बच्चे जितना स्वयं हल्के रहते उतना सेवा और स्वयं सदा ऊपर चढ़ते रहते हैं, अर्थात उन्नति को पाते रहते हैं। इसलिए सब जिम्मेवारियों के बोझ बाबा को देकर स्वयं निस्फुरने रहो। किसी भी प्रकार के मैपन का बोझ नहीं हो, सिर्फ याद के नशे में रहो। बाबा के साथ कंबाइंड रहो तो जहां बाप है वहां सेवा तो सदैव हुई बड़ी है। करावन हार करा रहा है तो हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। हल्के भी रहेंगे और सफलता संपन्न भी बन जाएंगे। समझा स्लोगन? बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। बेहद ड्रामा के हर दृश्य को निश्चित जानकर सदा निश्चिंत रहो। जो होगा वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो। पहली बात खुश रहो, दूसरी बात व्यस्त रहो, और तीसरी बात मस्त। आज का व्यक्ति इशारा, जैसे यादगार के यज्ञ में आहुति सफल तब होती है जब मंत्र जपते। यहां भी सदा मन बनावो, मंत्र स्मृति में रहे, तब आहुति सफल हो। तो मंत्र स्वरूप में स्थित होने वाले बनो, सिर्फ मंत्र बोलने वाले नहीं। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो वो सफल तब होता है जब संपूर्ण आहुति डाली जाती है। जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता नहीं होगी। तो जो कुछ भी आहुति में देना है वो संपूर्ण देना है। अगर तुम्हें
जो कुछ देना है तो क्या करना है? देख लो, तुम्हें जो कुछ देना है क्या संपूर्ण देना है। क्यों देना है संपूर्ण? अगर संपूर्ण लेना है तो संपूर्ण देना पड़ेगा, तभी यज्ञ सफल होगा। लाख ही हुए, याद नहीं पड़े। क्यों? संपूर्ण दोगे तो संपूर्ण लोगे, तो मतलब कौन देगा, ज्यादा देंगे। संपूर्ण दोगे तो संपूर्ण मिलेगा, कम दोगे कम मिलेगा, थोड़ा दोगे थोड़ा मिलेगा। सिद्धांत कार्मिक अकाउंट है ये तो अकाउंट है भाई, है ना? ओके, ओम शांति। तेरे प्रेम का अमृत पीके, तेरे प्रेम का अमृत पीके अब तो शाम सवेरे, तेरे प्रेम का अमृत पीके अब तो शाम सवेरे। महक गया है जीवन सारा, महक गया है जीवन सारा, बाबा प्यार में तेरे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।